वैसे हैदराबाद से जब लखनऊ आते हैं तो कैसा फील होता है? जैसा मोदी को गुजरात से लखनऊ आने पर फील होता है वैसे ही फील होता है। मैं एक बात समझ नहीं पाया हूं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें मोदी कहता है और आप ही इकलौते हैं जो उनको मोदी मोदी कहते हैं। क्या कहूं उनको, मोदी कहूं या मोदी कहूं? नहीं, मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, कौन डिनाई कर रहा है, बिल्कुल है। आप बीजेपी के खिलाफ हैं? आप तय कर लीजिए सर। नहीं, आप तय कर लीजिए, आप अच्छा। तय। देखिए, अब जो लोग मेरे को जो इल्जाम लगाते हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई साहब, नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं पूछा। नहीं, बीजेपी के खिलाफ भी हैं, अखिलेश के खिलाफ भी हैं, और हमारा मानना यह है कि सिक्के के दो रुख हैं। नहीं, मेरा सवाल हो जाए फिर। हाँ, नहीं, बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी। और सुनिए, हिसाम साहब एक मिनट सुनिए, आपको मिसाल देता हूं मैं क्यों बीजेपी के खिलाफ हूं और क्यों अखिलेश बीजेपी के साथ हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 जून में पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें अमेंडमेंट लाया गया कि दिल्ली में एनआईए का एक इंस्पेक्टर लखनऊ में बैठे हुए किसी एक मुसलमान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। किसने अपोज किया? असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। किसने डिवीजन डिमांड किया? असदुद्दीन ओवैसी ने डिवीजन डिमांड किया। तो मेरा सवाल तो ये, और 2014 से लेकर अब तक हमने हर पार्लियामेंट में बीजेपी के तकरीबन बिल्स को अपोज किया है। डिवीजन का मौका मिला, डिवीजन पूछा है। वो समाजवादी पार्टी का ये कंसिस्टेंट रोल नहीं है, और हम बीजेपी के खिलाफ थे, है और रहेंगे, इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर उनको अपोज करना जरूरी है। मैं उनके साथ आपका मुआवजा नहीं कर रहा हूं। मैं यकीनन आप शरीफ आदमी, आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा सवाल हो जाए कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप अपने पड़ोस में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के खिलाफ हैं, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश के और आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। पिछले असेंबली के चुनाव में आप लड़े उनके खिलाफ 2018 में। नहीं, सुन लीजिए, मैं कुमारस्वामी साहब के लिए कैंपेन किया जाकर। अच्छा, मैं नहीं लड़ा। चलिए ठीक। आप ममता के खिलाफ हैं, आप आरजेडी के खिलाफ हैं, तो जब सबके खिलाफ हैं तो आप मुसलमानों को अलग थलग करके कहां ले जाना चाह रहे हैं, किसके साथ हैं? मेरा मानना यह है कि आरजेडी हो, आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा, हिसाम साहब आपने, उनके खिलाफ असेंबली में जनता दल से एक यादव खड़े हो गए थे और पूरे यादवों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हरा के उस जनता दल यादव के वोट दे दिया। अब क्या करेगा मुसलमान? यहां पर अखिलेश यादव के हम खिलाफ हैं, 75% मुस्लिम ने वोट दिया। भाई, जो 75% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया, यादव भाग गया। तो अखिलेश यादव में हिम्मत नहीं है, ना बहनजी में है कि भाई वो पासी, धोबी, वाल्मीकि और यादव जो चला गया, वो उसको नहीं बोलते कि वो वोट काट दिया। उनसे सवाल नहीं किया जाता कि तुम सेकुलरिज्म की तायद नहीं कर रहे हो। यहां पर मसला यह है कि इन तमाम को बड़ा पेट में दर्द हो जाता है जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बंगाल की बारे में बात है, वहां पर सोशल इंडिकेटर्स आप देख लीजिए, बदतरीन हालात हैं। पर ऐसा वैसे साहब, आप जो बात कर रहे थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की, 2007 में यूपी के मुसलमानों ने बीएसपी का साथ दिया, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, बीच में 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह का साथ हुआ तो वो कांग्रेस के साथ भी चले गए। तो वो भी तो अपनी प्रायोरिटीज बदलते रहते हैं, उनके पास बड़ा एजेंडा है बीजेपी को हराना है। नहीं, यकीनन देखिए, वोट डालना तो किसी का जमहूरी हक है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब कोई वोट डालेगा तो अपने पसंद से डालेगा, मेरे खिलाफ भी डाल सकता है। अगर ओवैसी कल्याण सिंह के साथ फोटो के फ्रेम में आ जाता, तो अगर ओवैसी मोहन भगवत मुलायम सिंह के साथ बैठे हुए अगर मैं पीछे खड़ा होता, तो वो तो फंक्शन था। अरे ही तो हम कह रहे हैं ना कि आपके लिए फंक्शन है, हमारे लिए डिसफंक्शन हो जाता ना। वो आप करेंगे तो बड़ा निराला काम है, आप कर सकते, और हम सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो चरागपा हो जाते हैं।
गुस्से में आ जाते हैं, बोलते वो माहौल खराब कर दे रहे हैं, कभी वो जैसा बोले कि इल्जाम लगता है उन पर। मन से ऐसी ऐसी बातें कहते हैं ना कि क्या? दरी बिछाने का काम कब तक करोगे आप, बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें बिल्कुल कहते हैं सही ना। है, नहीं, उनको बिल्कुल ये लगता नहीं, है ना, वो ये कह रहे हैं कि पंकज साहब बिल्कुल सही है। एक दिन आप और हम साथ चलेंगे, बगैर खामोशी से जाके देखेंगे दरी कौन बिछाता है समाजवादी के मीटिंग में, देख लीजिए। आपको ये जानकारी कौन देता है? अरे भाई वीडियो भिजाएं क्या आपको? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं नहीं, मैं भिजाता हूं वीडियो, आपको देख लीजिए वीडियो। हम ये कह रहे हैं कि दरी क्यों बिछाएंगे आप मंच पे बैठिए। अलीगढ़ का एक 10 साल का एमएलए है जमीरुल्लाह, वो तो मैंने कहानी सुन ली। कहानी नहीं है वो, ये इनका माइंडसेट है, ये इनका बर्ताव है जो इनके दिमागों में बैठा हुआ है कि मुसलमान हमारे बाजू क्यों खड़ा हो सकता अच्छा, है। मुझे बताइए, आज आप आजम खान साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, मिस नहीं कर रहा हूं मैं देखिए, मैं उनसे नाइंसाफी हुई उसका जिक्र कर रहा हूं। नहीं, वो समाजवादी पार्टी में है, हम उस समाजवादी पार्टी का अपोज करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि आजम खान साहब के मंत्रालय में अपॉइंटमेंट होता है तो मोदी जी उनके खिलाफ इंक्वायरी लगा देते हैं, और यहां पर रिवर फ्रंट का बड़ा नाम लेते हैं, हर मीटिंग में रिवर फ्रंट का नाम लेते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अरे देखिए, ये आप इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं? लड़ रहे हैं, मगर आजम जेल में क्यों है? फिर आजम के खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही है? मतलब आप कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं जी? कौन? इस टाइप की बात कह रहे हैं आप? कौन? आप मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच? नहीं, उस मामले में मिले हुए हैं, मलई खाने के मामले में। कौन से मामले में? जो मलई खाने का मामला है उसमें मिले हुए हैं, और जहां पर आजम की बात आ जाती है उनको केस बुक हुआ था उनके ऊपर। ये हो रहा है ना भाई। बीजेपी के आप हर जनसभा में सुनिए करप्ट हैं, उसमें ये किया, भाई तो करते क्या है फिर? आप कुछ नहीं करते ना। जांच चल रही है बहुत सारी। हाँ, जांच तो आजम के खिलाफ भी जांच चलनी चाहिए थी। जांच क्यों? जांच भी हो गई और उनको जेल में भी डाल दिया, जेल में डाल दिया। और बकरी चोरी का पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आजम साहब के साथ यकीनन वो आजम खान साहब नहीं, हमने जो कहा उस पर आज भी हम स्टैंड करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स जीतना जरूरी नहीं है, ऐसे मुस्लिम एमएलए जीते जो सच्चाई को बयान कर सकें, जो जुल्म के खिलाफ हक के लिए लड़ें। ओवैसी साहब, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। आप जब भाषण देते हैं तो बहुत जोशीले भाषण होते हैं आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब बोलते हैं तो आप बोलते नहीं बल्कि गरजते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप पर वोट बरसते नहीं? कहां आपको लगता है चूक है, जबकि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं? सर, ये बात होगी ना कि लोग सुनने तो आते हैं, सुनने नहीं आते हैं। देखिए, सीएसडीएस का डेटा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जनसभा में जो लोग आते हैं उसमें से 25% उस पार्टी को वोट नहीं देते। बिहार में हमको कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में हमको कामयाबी मिली। 22 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया। हमारे वहां 2 विधायक भी हैं महाराष्ट्र में। हां, बंगाल के जो चुनाव था बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम मिला, हमारा संगठन मजबूत नहीं था, और फिर बीच में कोविड की सेकेंड लहर इतनी तेजी से बढ़ गई, तो यकीनन वो हम लोग जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना था नहीं कर सके। मगर अब की बार उत्तर प्रदेश में मुझे यकीन है कि पहले से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा। वैसे साहब, ये जो यूपी का जो चुनाव है ना, कहा जा रहा है कि ये 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल जैसा है। अमित शाह जी कह चुके हैं 2022 में योगी की जीत, 2024 में मोदी की जीत है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी यहां चुनाव लड़ रहे हैं या योगी चुनाव लड़ रहे हैं? ब्रांड किसका है स्टेक पे है? नहीं, अब देखिए, मैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एमडी नहीं हूं कि ब्रांड के ऊपर बात करूं। नहीं, आप तो चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ यहां पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के खिलाफ यहां पर महंगाई के ऊपर बहुत नाराजगी है, पेट्रोल डीजल के ऊपर नाराजगी है, जीएसटी जो बनियन से लेकर साबुन तक लगा दी गई उस पर नाराजगी है। कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो लोगों को बिल्कुल यतीम और लाचार बनाकर उनके हाल पर छोड़ दिया, वो लोग अभी तक नहीं भूले हैं। तो ये नाराजगी तो हम देख रहे हैं, ये नाराजगी बहुत है। अब इसको, जैसा कि सर ने कहा कि उसको कैसे वोट में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज द मेन चैलेंज, वो मेन चैलेंज है। सपने अपने आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, अखिलेश यादव के और हरनाथ साहब तो सपने में एक को, दोनों को श्री कृष्ण नजर आ गए।
अब ये अजीब बात है कि सपने में आकर इनको कह रहे हैं कि भाई बाबा योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा से लड़ें, और अखिलेश यादव साहब ये कह रहे हैं कि उनको कृष्ण ने आकर कह दिया कि बेटा तू बन गया है मुख्यमंत्री, तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, शपथ दिला दीजिए। ये क्या मजाक है कि ख्वाबों को देखकर आप करेंगे? आपके ख्वाबों ना योगी के ख्वाब में गंगा पर तीरती हुई लाशों के नज़ारे ख्वाब में नहीं आते? हाँ, आपको वो ख्वाब नज़र नहीं आता कि 70 लाख नौकरियां आपने देने का वादा किया, उन ख्वाबों को आपने चुकनाचूर कर दिया जो आपको वोट दिए थे। ये सपनों के सौदागर पिक्चर में अच्छा नजर आता है। अपने लिए हम ख्वाब क्या देखेंगे? कितना ख्वाब देखेंगे? आज हम यहां तक पहुंच गए, हम तो सोचे भी नहीं थे कि 94 में कि एक दिन घोषणा पत्र में पंकज झा के सामने बैठकर हमारा इंटरव्यू होगा। चलिए, मैं रणवीर यूपी में बहुत घूमते हैं, ये भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैसे साहब आपको लगातार कवर करते हैं, कभी आप मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, कहते हैं कि वो ठाकुरों का राज चला रहे हैं, कभी अखिलेश जी को बोलते हैं वो यादवों को थानों में भर लेते हैं, बहन जी के बारे में दलितों को लेकर कहते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यूपी में सिर्फ जाति का राज चल रहा है, सरकार का राज नहीं है? देखिए, अमित शाह ने कहा था निजाम, तो हमने कहा राज, योगी राज। हमने कहा आर से रिश्वत, आर से ए से अपराध या आतंक, और जे से जातिवाद। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में। चलिए निकाल दीजिए आप टेनी को, क्यों नहीं निकालते? आज उत्तर प्रदेश के हर थानों में जाकर देखिए, आपको एक ठाकुर ऑफिसर मिल जाएगा। जब अखिलेश थे तो यादव ऑफिसर मिलता था आपको। पार्लियामेंट उठाकर देख लीजिए, पार्लियामेंट में हर समुदाय का रिफ्लेक्शन है। अगर किसी का नहीं है तो मुसलमान का है। 23 जीतते हैं, क्यों भाई? क्यों कितने कम जीतते हैं? 300 बीजेपी के पास एमपी हैं, एक मुसलमान नहीं है इनके पास, न वहां है ना यहां है। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव कास्ट और कम्युनलिज्म 2 सीट पर जीता जाता है, और जनता वोट भी डाल रही है उन लोगों को। मतलब आप कह रहे हैं मंडल और कमंडल पे यूपी के मंडल कमंडल पुराना हो गया। अच्छा। कास्ट और कम्युनलिज्म 2 सीट्स के ऊपर, 2 सीट्स के ऊपर चल रहा है। क्यों भाई? क्यों बनाए अनुप्रिया पटेल को मंत्री, बाघेल साहब को क्यों बनाए? क्यों बनाए? तो क्या इसलिए बनाए क्योंकि आगरा के अतराफ में 29 असेंबली सीट है जहां पर बगैर बाघेल साहब के जीत नहीं पाएंगे, इनको कुर्मी वोट होना। तो यही तो देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। कहा जाता है कि नाम जो है इंसान का, जो वालिदैन नाम रखते हैं, उसका शख्सियत साजी में बहुत अहम रोल होता है। आपका नाम माशाल्लाह असद है, यानी शेर है। इसलिए हमारे मुसलमान जो नौजवान लड़के हैं वो आपसे बहुत मुतासिर हैं और आपकी जोशीली तकरीरों पर अपनी जान देते हैं। ठीक है, ये उनके जो जज्बात हैं वो अलग हैं, लेकिन मेरे कहने का सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन सर पर आता है तो यूपी के मुसलमान आपको याद आते हैं। क्या आपने यूपी के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए कोई तालीमी इदारे क़याम का भी कोई इरादा जाहिर किया या ऐसा कर रहे हैं? देखिए, यकीनन है और इंशाअल्लाह ताला वो कायम करेंगे। मगर आप इस बात को भूल रहे हैं कि एमआईएम पार्टी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया 1957 में, और 1985 में हमने इन इदारों का क़याम लाया। तो इसमें बहुत मेहनत जुस्तजू की, यकीनन यहां पर भी करेंगे। मगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही तो सब चीजें आती हैं ना। अगर मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को नहीं जाऊंगा तो फिर वही हो जाएगा कि भाई आप तो वोटों का सौदा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही ये तमाम चीजें आएंगी। जब ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए तो आपको याद है आपने मोदी जी के लिए क्या कहा था? नौटंकीबाज कहा था आपने। जी जी। तो प्रधानमंत्री के लिए आप ये सब भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के 3 यार हैं। एक में ड्रामा है, एक में फसाद है। तो ड्रामा पहले आता है। भाई आपने कानून बनाया क्यों? पहले ये आपने बनाया क्यों? जब पार्लियामेंट पुकार कर अपोजिशन कह रहा था कि मत बनाइए, इससे नुकसान होगा, खुद शिरोमणि अकाली दल वो अपोज कर रही थी, आपको छोड़ना पड़ा, आप नहीं सुने। हम कहे कि भाई पूरा अपोजिशन बोल रहा था कि सर इसको स्टैंडिंग कमेटी भिजाइए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे सब चीज अच्छा क्या है बुरा क्या है मुझे मालूम।
और आपने देश के सामने आकर उसको वापस भी ले लिया बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के। कैबिनेट में अप्रूवल होकर आप देश को बताते कि मेरी कैबिनेट ने, तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? अरे ड्रामाबाजी नहीं है तो क्या है फिर ये? 700 लोग मर गए सिर्फ आपकी अना की ईगो पर, नहीं मुझे बनाना है, मुझे करना है। 700 लोग आज मर गए ना, आप कानून तो वापस ले लिए, मगर उन 700 परिवार का क्या होगा? बोलूंगा बुरी बात क्या है उसमें? मैं गाली तो नहीं दे रहा हूं ना उनको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।